तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये हिंदी है, हिंदी मीडियम की क्लास 4 की हिंदी है। पहला लेसन हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और बुक आप लोग जल्द से जल्द सभी लोग ले लीजिए, तभी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। पहला लेसन आप लोगों को कबूतर और मधुमक्खियाँ, ठीक है, चित्रकथा। तो आप लोग देख लीजिए, पहले फिगर इसमें दिखाया गया है, ये देख लीजिए, ठीक है। कबूतर और मधुमक्खियाँ चित्रकथा, तो इसमें फिगर आप लोगों को दिखाया गया है। उसके नीचे फिर कहानी है। कहानी देखिए, पढ़ते हैं क्या है। नदी के किनारे एक पेड़ था, ठीक है। नदी के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं, है ना। उनमें से एक रानी मधुमक्खी भी थी। रानी मधुमक्खी मतलब जैसे कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती, उनकी एक रानी रहती है, वो जो कहेगी वही सबको करना है। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह निकल ना सकी। वह नदी की धार में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ ही दूर उसे रानी मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। उसने पानी में अपनी चोंच डुबाई और पत्ता चोंच में दबाकर पेड़ के नीचे ले गया। कुछ देर तक वह बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर को देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्खी बच जाएगी। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान थीं। उसके लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था, वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह से इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने उनको बचाया था, रानी मधुमक्खी को उसने बचाया था। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियां पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन में ही उनको धन्यवाद दिया। ठीक है, मतलब कबूतर ने रानी मधुमक्खी की मदद की थी, उनको बचाया था, तो मधुमक्खियों ने भी उनको बचाया। ठीक है ना। उसके बाद शब्दार्थ टिप्पणी दिया गया, मतलब ये जान लीजिए कि आप लोगों को करना है इसको। मधुमक्खी एक प्रकार की मक्खी जो फूलों का रस चूसकर इकट्ठा करती है। धार यानी कि पानी का बहाव, छटपटाना यानी कि तड़फड़ाना, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, रक्षा आपत्ति, आक्रमण, हानि, नाश आदि से बचाना, शिकारी यानी कि शिकार करने वाला, भय यानी कि डर। अब स्वाध्याय यहाँ पे है, देखिए एक वाक्य में लिखना है, फिर दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा है कारण दीजिए, है ना। फिर उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फिर है बोलो और लिखो, है ना। तो पहला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया क्लास 4 का। ठीक है, तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद से करना है।
अगर जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि बताया नहीं जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। क्वेश्चन आंसर का एक PDF बना के आप लोगों को भेज दिया जाएगा या फिर आपको वीडियो के थ्रू ही बता दिया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने आप से कर सकें। अगर हो जाएगा तो आप लोग फेयर कॉपी भी बनाते रहिएगा हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, जो जो जाता रहेगा। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।